जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 62। कभी भी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग आंटी जी ने हमें देहरादून से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी वो अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी ने अपने सत्संग में कुछ संगत से पूछा है, तो आप सुनिए, देखिए आपसे क्या पूछा है। अगर आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्राना आपका भी। तो सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग तो होता रहता है, पर ये एक स्पेशल सत्संग है आज का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को एक्चुअली गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। सत्संग तो होते ही रहते हैं, पर 31 मई को जिस दिन गुरुजी की समाधि दिवस था, उसकी सुबह मॉर्निंग में लगभग ऐसी 3:30-4 ऐसे इतने बजे मुझे एक गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें वो साफ़ तो नहीं दिखे मुझे, बट मुझे ऐसा दिखा जैसे कोई मैं किसी क्लासरूम में मैं बैठी हूँ और गुरुजी की वहाँ पे वो लगी हुई है, एकदम जैसे सजता है गुरुजी का दरबार वैसे लगा हुआ है। सोफ़े में सोफ़ा सजा हुआ है, और तो मुझे दिखा ऐसे, तो मैंने कहा अरे गुरुजी शायद आने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ ऐसा मन ही मन में, सपने में, कि गुरुजी शायद आने वाले हैं और मैं वेट कर रही हूँ। पर जैसे मैं इधर उधर बातों में लग गई, तो वो बैठे और शायद निकल जैसे जा रहे हैं, तो मैं उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। तो मैंने देखा कि फिर मैं जैसे स्कूटी चला रही हूँ और गुरुजी मेरे सामने से बाइक से निकल गए। तो अब इसका मतलब तो नहीं समझ पा रही हूँ मैं। अगर किसी को भी समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि इसका क्या मतलब था। पर गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि उस दिन मुझे दर्शन दिए। इसका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतन शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, इसके लिए मुझे बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का। और हर संगत का साथ गुरुजी ऐसे ही रखें, हर संगत पे मेहर करें। हर संगत का हाथ पकड़ के रखते ही हैं गुरुजी, हर संगत का हाथ पकड़ के रखते हैं। पर मुझे ये ड्रीम दर्शन हुए और बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बट कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बट गुरुजी की माया है, देखिए इसमें क्या पता कुछ कष्ट काट लिया हो गुरुजी ने, क्या किया हो पता नहीं। उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और संगत जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू है। आप लोग हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं, और हर चीज़, हर फीलिंग हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हर सत्संग शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पहले लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं। पहले लाइफ में मतलब बहुत भागा दौड़ी वाली लाइफ थी। अब एक ठहराव सा आ गया है जब से गुरुजी आए हैं। एक ठहराव सा, एक शांति सी आ गई है। किसी को देख के चिढ़ना नहीं, किसी को देख के बुरा नहीं बोलना, अब मतलब मन में आता ही नहीं है सब। बहुत शांत सा हो गया है स्वभाव। गुरुजी की कृपा ऐसी ही सब पे बनी रहे। गुरुजी का लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। ये उनका शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी वो अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरु जी महाराज छोटा सा शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा इतने प्यारे हैं कि बस आप मन में सोचिए और वो आपकी बात पूरी कर देते हैं। ये एक जनरल शुक्राना सत्संग है। किसी बात को लेके डेफिनेटली थोड़ी परेशान हूँ, बट गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, बस कैसे भी मन बदल देते हैं। ऑफिस से आई, गुरुजी गुरु पापा के लिए चाय प्रसाद बनाया और भजन गुरुजी के सुने। बस जैसे ही गुरुजी के स्माइल देखिए, गुरुजी को देखिए, ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया है। धन धन बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी महाराज के मैं स्वरूप के दर्शन आप लोगों को कराती हूँ। यहाँ विराजे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। एक्चुअली उन्होंने एक नहीं 2 सत्संग इकट्ठे शेयर किए हुए हैं। तो दोनों सत्संगों को हम क्रमवार सुनते हैं। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि न जाने किस सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके प्रश्नों के उत्तर गुरु जी देना चाहते हैं। किसके लिए कौन सा सत्संग है किसी को नहीं पता, ये सिर्फ हमारे गुरु जी को ही पता है। तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। गुरु जी स्वीकार करना। बारंबार शुक्राना गुरु जी के चरणों में जितना शुक्राना करो ना संगत जी उतना कम है, और गुरु जी की जितनी वडियाई कर सको उतना करो गुरु जी। संगत जी कि गुरु जी की इतनी मेहर है ना संगत जी, बहुत मेहर है। हम तो शायद सोच भी नहीं सकते गुरु जी कितनी मेहर करते हैं, कितना ब्लेस करते हैं हमारे को, कितने हमारे कर्म काटते हैं संगत जी, कितने हमारी परेशानियां अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, हम नहीं जान सकते। गुरुजी अपने संगत को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, इसलिए उनके कर्म कैसे काट देते हैं ये हम लोगों को नहीं पता चलता संगत जी। ये तो जब हमारी बीमारियां ठीक होती हैं या हमारे कोई काम बनते हैं, जब हमारे को गुरुजी का शुक्राना याद आता है, वैसे कोई गुरुजी को शुक्राना करता भी नहीं होगा संगत जी कि हाँ हम बिना किसी रीजन के हम गुरुजी का शुक्राना करें। तो गुरुजी कहते हैं मैंने तुम्हारे काम करे जब तुम शुक्राना करते हो। बिना कामों के भी तो शुक्राना करना चाहिए ना, कि गुरुजी हमें संभाले बैठे हैं संगत जी। अगर तुम्हें कोई चीज़ें नज़र आएंगी जब भी तुम शुक्राना करोगे, या तुम्हें गुरुजी दर्शन देंगे जब भी तुम शुक्राना करोगे संगत जी, ये तो गलत है ना संगत जी। गुरुजी का शुक्राना तो हमें दिन रात करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरा पहला वर्ड यही होता है कि शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मेरा कोई मुँह से वर्ड निकलता होगा, मेरे सोते उठते ही ना मेरा यही वर्ड निकलता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं सुबह उठते ही यही बोलती हूँ संगत जी, और ये बुलवाते भी गुरु जी हैं। मैं तो अपने आप ये भी नहीं बोल सकती संगत जी, क्योंकि हमारे दिमाग ना पता नहीं कौन सी टेंशनों उलझनों में फंसे रहते हैं संगत जी। ये सब गुरु जी बुलवाते हैं कि सुबह उठते पहले भगवान का नाम मुँह पे आए। तो संगत जी ये सब गुरु जी ही करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना संगत जी। ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस टाइम, बहुत ज़्यादा। जो भी करने वाला है मैं कहती हूँ भगवान गुरु जी उसको सद्बुद्धि दो। बस मैं तो और कुछ नहीं मेरे दिल में आता संगत जी, मैं तो यही अरदास करती रहती हूँ गुरु जी कि हाँ
आप उसको सद्बुद्धि दो जो ये काम करने छोड़ दे। वो तो अपना काम करके हट जाता है पीछे, पर भुगतना मेरे को पड़ता है और मेरे परिवार को पड़ता है। तो मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती, गुरु जी उसको सद्बुद्धि दो। मैं ये नहीं कह रही उसको सज़ा दो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। कहते हैं अगर किसी को सज़ा मिले ना तो वो सुधरता नहीं है वो इंसान, फिर वो और उल्टे काम करता है संगत जी। तो गुरुजी कभी अपने बच्चों को, चाहे वो संगत हो या ना हो, कभी सज़ा तो देते ही नहीं है गुरुजी। वो अपने बच्चों को सीख देते हैं, वो सज़ा नहीं होती, सीख देते हैं। अब वो सीख को हम कैसे लेते हैं वो तो हमारे पे डिपेंड करता है ना संगत जी। गुरुजी अपनी किसी भी संगत या अपने किसी भी बच्चे को कभी तो सज़ा दे ही नहीं सकते, चाहे वो ब्लैक मैजिक करने वाला हो, चाहे कोई उल्टे काम करने वाला हो, जो कोई चोरी चकारी खून करने वाला हो। अगर गुरुजी की शरण में एक बार चला गया ना, उसके सारे पाप वहीं माफ़ हो जाते हैं संगत जी। और गुरुजी के सत्संग में मैंने सुना भी है, पहले के सत्संगों में मैंने बहुत सुना है ओल्ड सत्संग के। तो मैं कहती गुरुजी आप कितने भोले हो, कितने प्यारे हो। अगर आपकी शरण में कोई एक बार मत्था टेक ले, आप उसके कर्म इतने जल्दी माफ़ कर देते हो। बहुत प्यारे हैं गुरुजी संगत जी, बहुत प्यारे हैं। कितने कितने उल्टे उल्टे काम करके लोग अगर गुरुजी की शरण में चले जाते हैं, गुरुजी उनके कर्म कैसे कटवाते हैं वो गुरुजी को ही पता है संगत जी। बहुत प्यारे हैं, बहुत ही भोले हैं, जब भी तो इनको महादेव का अवतार बोलते हैं गुरुजी को। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर हर महादेव। मेरे गुरु महाराज हर हर महादेव। आप सबके हर हर कष्ट हर लेते हो ऐसे ही करके गुरुजी, सबके कष्ट हरते हो गुरुजी। जब भी तो आपको हर हर महादेव बोलते हैं गुरुजी, जब भी तो आपको हर हर महादेव बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी सबके कष्ट हरते हैं संगत जी। जब भी तो हमारे गुरु महाराज को महादेव का नाम दिया गया है, देवों के देव महादेव संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। सच में संगत जी, गुरुजी से अगर तुम जुड़ना है ना, उनको प्यार करना सीख लो संगत जी। जिस दिन तुम गुरुजी से प्यार करना सीख लोगे ना, गुरुजी तुम्हारे हो जाएंगे संगत जी। मैं तो अजमा लिया है गुरुजी को, और गुरुजी कहते हैं तू ना मेरे को ज़्यादा मत अजमाया कर। मैं कहती गुरुजी ये अजमाना नहीं है, मेरा प्यार है। संगत जी पहले तो गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है, कोई दिन नहीं जाता होगा जिससे गुरुजी मुझे दर्शन ना देते होंगे संगत जी। अब मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आपका जब मन करे आप मेरे को जब ब्लेसिंग देना, और जब आपका दिल करेगा हाँ इस झल्ली को दर्शन देने के लिए लायक हूँ मैं, तो गुरुजी जब दर्शन देना। मन तो बहुत करता है संगत जी कि हाँ गुरुजी मुझे दर्शन दें, मेरे से मिलें, मेरे से बात करें, पर क्या करो गुरुजी को और भी संगत देखनी होती है ना संगत जी। और कहते हैं दर्शन ऐसे नहीं आते, कोई हमारे भारी कर्म काटने होते हैं ना, जब दर्शन देते हैं गुरुजी। तो मैं कहती गुरुजी ऐसे कर्म आए ना मेरे पास जो आपको ऐसे कष्ट उठा के मेरे पास आना पड़े। जिस दिन आपका दिल खुश होगा ना गुरुजी मेरे लिए कि हाँ ये मेरे दर्शन लायक है, तो गुरुजी मेरे को ज़रूर दर्शन देना। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जिस दिन मैं आपके चरणों में बैठने लायक हो जाऊँ और आपके दर्शनों के लायक हो जाऊँ, तो गुरुजी मुझे ज़रूर दर्शन देना। ये तो मेरी दिली अरदास है गुरुजी, और गुरुजी ज़रूर सुनेंगे। एक ना एक दिन गुरुजी मेरे सामने होंगे, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, एक दिन इस झल्ली की अरदास ज़रूर सुनेंगे गुरुजी। और गुरुजी मुझे अपने चरणों के तो दर्शन देते हैं संगत जी, मेरे को जब मर्जी अपने चरणों के दर्शन दे देते हैं गुरुजी। आज सुबह की बात लगा लो, मैं जैसे मंत्र जाप कर रही थी तो गुरुजी का मुझे ना नीचे के हिस्सा नज़र आता है संगत जी। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, सिर्फ गुरुजी के मुझे चरण नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये झल्ली है मेरे स्वरूप को देखते ही पागल हो जाती है, तो इसलिए गुरुजी मुझे अपने चरणों के दर्शन देते हैं संगत जी। और हकीकत बात है, अगर गुरुजी जिस दिन मेरे सामने आ गए ना, मैं तो पागल हो जाऊंगी संगत जी। मैं इसलिए गुरुजी मेरे को जल्दी से अभी दर्शन दे नहीं रहे हैं संगत जी। मैं कहती कोई नहीं गुरुजी, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, आप जब दर्शन देने लायक समझोगे तो आप ज़रूर दर्शन दोगे मुझे संगत जी। पर गुरुजी के चरणों के दर्शन तो मेरे को होते रहते हैं संगत जी।
मैं जब भी कभी आंखें बंद करती हूँ ना, गुरुजी मुझे अपने चरणों के दर्शन जरूर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बाँह फड़ने का शुक्राना गुरुजी, चरनी बिठाने का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमें न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी की जल्दी की एक ही अरदास है गुरुजी, एक अरदास तो है मेरी, प्लीज़ गुरुजी। और गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी पूरी भी जरूर करेंगे। संजय जी, गुरुजी के इस घर में गुरुजी की 1 घंटे की प्लेलिस्ट रोज चलती है संजय जी, और गुरुजी चलवाते हैं वो प्लेलिस्ट। और गुरुजी कहते हैं इसमें भी तेरे कर्म ही कट रहे हैं गुड़िए। हम कहते गुरुजी जैसे आप कहोगे मैं तो वैसे ही करूँगी। संजय जी, ब्लैक मैजिक की वजह से कभी मेरे पर चाय गिर जाती है, कभी मेरे को कुछ पेन हो जाता है, कभी मेरा कुछ पेन हो जाता है। तो संजय जी, इस टाइम में ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान हूँ, और गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरी हीलिंग भी कर रहे हैं। और गुरुजी कैसे कैसे हीलिंग करते हैं संगत जी, सच में हम नहीं सोच सकते कि गुरुजी कैसे कैसे हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं, और कैसे कैसे उपाय भी बता रहे हैं संगत जी। आदि अंत मैं भूल जाती हूँ, मेरा पता नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक की वजह से ना मेरी याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। गुरुजी जो मेरे को दिखाते हैं ना, मैं अगर हाथ के हाथ रिकॉर्ड कर लूँ तो संगत जी, तो वो तो मैं हो जाता, नहीं तो मेरा वो नहीं हो पाता संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आप कितने प्यारे हो गुरुजी, अपनी हर संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हो, उनकी बीमारियां ठीक करते हो, और क्या ही बोलूँ संगत जी। गुरुजी की मैं जितनी वडियाइयाँ करूँ ना उतनी कम है संगत जी। हम शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे गुरुजी की वडियाइयाँ करने में, पर गुरुजी की वडियाइयाँ कम नहीं होंगी संगत जी, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं संगत जी। गुरुजी बहुत भला कर रहे हैं अपनी संगत का, बहुत उनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं कितने सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, कभी संगत कोई अपनी बीमारी का बताती है, कोई संगत अपनी कोई बीमारी का बताती है संगत जी। और मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप कितनी अपने ऊपर बीमारियां लेते हो, और कैसे आप अपने आप को हीलिंग करते हो गुरुजी। मैं तो सच में सोचती हूँ कि हम एक बीमारी से परेशान होकर रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, हाय ये हो रहा है, हाय वो हो रहा है, और गुरुजी तो इतनी बीमारियां अपने ऊपर लेते हैं, उन्हें कौन देखने वाला है। गुरुजी सच में बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप भगवान के रूप में, आप तो क्या ही कहूँ गुरुजी, सच में आप तो विघ्न हरता हो, विघ्न हरता, सबके कष्ट उबारते हो। जब भी तो आपको सारे भगवान आके ऐसे खड़े रहते हैं आपके आसपास, और गुरुजी के हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। उनको नतमस्तक करके अपने दिल में बसा लो संगत जी, प्यार करो गुरुजी को, सिर्फ प्यार के भूखे हैं गुरुजी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। और मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ गुरुजी को सिर्फ प्यार से जीत सकते हो, जितना प्यार करो ना गुरुजी को वो तुम्हारे उतने ही होते चले जाएंगे संगत जी। गुरुजी को प्यार करो, सिर्फ प्यार, वो तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए उनको। तुम्हारे से जो भी कुछ वो उपाय करवाते हैं ना, सिर्फ तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए करवाते हैं संगत जी। मुझे भी बताते हैं गुरुजी, अब मेरे को नींबू वाला जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था, अभी तक मैंने नहीं करा। गुरुजी कहता है तू सुधर जा, तू ना बात नहीं मानती मेरी, और मेरे को कहते हैं डांट भी पड़ती है संगत जी मुझे, तो कहते तू सुधर जा, बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी तुझे अगर तूने ये उपाय नहीं करे। तो मैं कहती गुरुजी कर लूँगी, मंगलवार से कर लूँगी। तो कह रहे तू नहीं सुधरेगी, कोई मंगलवार कुछ नहीं होता, सब भगवान के ही दिन होते हैं। जब अपना जाग जाओ ना, जब भी अपने अपने उपाय करने चालू कर दो। तो संगत जी अभी शाम हो रही है, मैं अभी जाऊंगी हनुमान मंदिर और वहाँ मत्था टेक के आऊँगी। उपाय तो खैर मैं कल से ही करूँगी, पर हाँ गुरुजी ने मुझे वो शीतला माता को
चुन्नी गिफ्ट करने के लिए कहा है तो वो करके आऊँगी संगत जी। चाहे मुझे रात को जाना पड़े, 6-7 बजे जाऊँगी, पर जाऊँगी ज़रूर संगत जी आज मैं। तो गुरु जी की शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਸਰਬੱਤ भला करना, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबके बच्चियां ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सबके कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सबके बीमारियों ने कटना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हूँ मैं, और आप सब लोग स्वस्थ रहो, चंगे भले रहो, गुरु जी के चरणों में रहो। बस शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, हाथ पकड़ने का शुक्राना, चरनी बिठाने का शुक्राना, न्यू लाइफ देने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी रहमत बरसाने का शुक्राना। जो दात आपने बख्शी है गुरु जी, उसका लख 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा 27 तारीख का सत्संग है। संगत जी गुरु जी की बड़ी मेहर है। मैं गुरु जी की जितनी बढ़ियाइयाँ करूँ ना संगत जी उतनी कम है। संगत जी कल मेरी जेठानी के घर सत्संग था गुरु जी का, हम वहाँ गए संगत जी। और गुरु जी तो जानी जान है, गुरु जी को तो सब कुछ पता है कि वहाँ कौन परेशान है, कौन बीमार है। कहते हैं ना गुरु जी तो दिल में वास करते हैं, गुरु जी को सब कुछ पता है संगत जी। तो कल ऐसे हम गए तो ऐसे काम वाम ख़त्म करके मैं गुरु जी का अपना जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब पाठ तो डेली चलता है। तो संगत जी मैं ऐसे कितने बजे 12 सवा 12 बजे निकल गई थी संगत जी। हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ 1-1:30 बज गया था संगत जी। तो गुरु जी की जब उन्होंने सारा कुछ तो तैयारियाँ कर ही रखी थी संगत जी। तो मेरी जेठानी कहते हैं हम तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, गुरु जी की गद्दी लगानी है, कैसा लगानी है। उन्होंने कहा दीदी आप चिंता मत करो, 3 बजे से सत्संग है, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से गुरु जी का वेलकम भी हो जाएगा और गुरु जी के सत्संग की तैयारियाँ भी हो जाएंगी। लंगर प्रसाद वगैरह की उन्होंने सब कुछ तैयारियाँ कर रखी थी संगत जी। अब गुरु जी के समाधि दिवस का महीना है तो संगत जी तो शांति से ही सत्संग होना था संगत जी। तो गुरु जी ने क्या दिमाग में डाला कि कहते हैं जिनके घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं तो या तो जपजी साहिब का या सुखमनी साहिब का पाठ जरूर चलना चाहिए संगत जी। तो गुरु जी ने मेरे दिमाग में क्या डाला कि सत्संग से पहले ना तो सुखमनी साहिब का पाठ लगा। तो संगत जी हमने जैसे गद्दी वद्दी लगाई, गुरु जी की गद्दी लगाई, गुरु जी का स्वरूप से थोड़ा सा ऐसे वेलकम कर लिया गुलाब के फूलों से, क्योंकि गुरु जी का समाधि दिवस है इस टाइम। तो गुरु जी कहते हैं बिल्कुल सादगी से ही सत्संग करना चाहिए। तो संगत जी कल हमने बिल्कुल सादगी से सत्संग करवाया। गुरु जी ने गुरु जी का फूलों से वेलकम करा और गुरु जी का स्वरूप हमने हाँ गद्दी की साइड में स्थान दे दिया गुरु जी को। तो संगत जी कल गुरु जी की इतनी अच्छी गद्दी लगी हुई थी, मैरून कलर का चोला था और गोल्डन कलर की चुन्नी का उन्होंने कर रखा था। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत प्यारा चोला था कल तो गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना जी। कहते हैं गुरु जी को जो पसंद होता है गुरु जी अपने आप ही करवाते हैं, करने वाले वो, करवाने वाले वो संगत जी। तो गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला थॉट के हाँ तो सुखमनी साहब का पाठ लगा। संगत जी सत्संग स्टार्ट होने से पहले गुरु जी ने सुखमनी साहब का पाठ करवाया संगत जी। सुखमनी साहब का पाठ स्टार्ट होते ही संगत जी
जो गुरु जी की शक्तियाँ हैं वो मेरे पे हावी हो गई संगत जी। और गुरु जी ने जो करवाना होता है वो गुरु जी अपने आप ही करवा लेते हैं संगत जी। तो ऐसे मेरी बीच वाली जेठानी की तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी। उसके पेट उनके पेट में पता नहीं क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था संगत जी, मुझे तो पता नहीं, वो गुरु जी को ही पता होगा। तो वो काफ़ी दिन से 10-12 दिन से बहुत परेशान थी, उनको टाइफाइड भी हो रहा था संगत जी। तो कह रही मेरे बार बार ना पेट फूल जाता है और बहुत दुखन सी रहती है संगत जी। तो जैसे सुखमनी साहब का पाठ थोड़ी देर चलता हुआ ना, पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, एकदम से मेरी आंखें बंद हो गई संगत जी। और मेरे हाथ, आपको मैंने पहले भी शेयर करा हुआ कि गुरुजी ने जब भी जैसे कुछ कराना होता है ना और कुछ दिखाना होता है तो मेरी पहले आंखें ही बंद होती है संगत जी। तो मेरी आंखें बंद हो गई, गुरुजी ने पहले मेरे सर पे हाथ रखा, जैसे कोई शक्तियाँ हावी हो जाती हैं ना मेरे पे संगत जी। तो मेरा सर पे हाथ रखते हैं ना, मेरी तो गर्दन नीचे हो जाती है संगत जी। मैं गुरुजी के ध्यान में मगन हो जाती हूँ और गुरुजी ने अपने पास ही बिठाते हैं सत्संग में मुझे, क्योंकि उन्होंने जो कराना होता है उन्होंने माध्यम मुझे बना रखा है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, मैं इतनी औकात नहीं थी मेरी, जो गुरुजी ने मेरे को इस दात को बख्शा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो गुरुजी के चरणों की धूल भी नहीं हूँ संगत जी, कि गुरुजी ने मेरे इतना भाग्यशाली बना दिया कि हाँ, गुरुजी ने अपने कार्यों का भार मेरे उस पे करा कि हाँ, तू मेरा माध्यम बनेगी दुनिया का उद्धार करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे, पता नहीं क्या शक्तियाँ आई मेरे अंदर, मुझे नहीं पता संगत जी। मैंने अपनी जेठानी का हाथ, पता नहीं ऐसे करके अपनी जेठानी का हाथ, जैसे किसी को हाथ पकड़ाते नहीं है संगत जी, ऐसे मेरा हाथ अपने आप उनके सामने चला गया। तो उन्होंने मेरे हाथ पे अपना हाथ रख दिया संगत जी। उनका हाथ पकड़ते ही मैंने यूँ दबा लिया संगत जी। मैंने क्या दबा लिया, गुरुजी की शक्तियाँ जो थी उन्होंने हाथ दबाया, पता नहीं क्या गुरुजी ने करा, क्या नहीं करा संगत जी, मुझे नहीं पता। तो उधर इस साइड में मेरी नंद भी बैठी हुई थी। अब जी जब ये चीज़ें हो रही थी तो नेचुरली बात है, सब मुझे ही देखेंगे ना संगत जी, पर मेरी आंखें तो बंद थी संगत जी। मुझे नहीं पता कौन मेरे को देख रहा था, नहीं देख रहा था। मैं तो अपना गुरुजी के मंत्र जाप पे थी संगत जी। जब भी गुरुजी की शक्तियाँ मेरे पे हावी होती है ना संगत जी, मेरे मुंह से ना सिर्फ मंत्र जाप निकलता है और गुरुजी मेरे ऐसे शरीर भारी कर देते हैं संगत जी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता कि हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही संगत जी, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनका हाथ दबा के ना ऐसे कितनी देर पकड़े बैठी रही और मंत्र जाप करती रही। तो करना तो गुरुजी नहीं था, माध्यम मुझे बनाया था गुरुजी ने। करने वाले वो, कराने वाले वो संगत जी। तो उनका हाथ पकड़ के गुरुजी ने पता नहीं क्या कराया, नहीं कराया, मुझे नहीं पता संगत जी, पर गुरुजी ने माध्यम मुझे बनाया। फिर मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, फिर गुरुजी की शक्तियाँ मेरे पे हावी हुई। फिर मैंने अपने जेठानी का फिर हाथ पकड़ा, उन्होंने अपने आप ही मेरे हाथ पे हाथ रख दिया संगत जी। फिर मेरी आंखें खुली थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने अपनी नंद को कहा कि उनको, अपनी जेठानी को कहा कि उनको, दीदी को बोलो कि वो भी हाथ रखें संगत जी। वो भी परेशान थी बहुत दिन से, तो कह रही मेरे को ना इतनी शरीर में से आग निकलती है और मेरे से जलन हो रही है, ना चाय पी जाती ना कुछ पिए जाता। तो संगत जी उनको अभी परेशानी हो रही थी, तो गुरुजी ने देखो उनका भी इलाज करवाया साथ के साथ में कि उसको बोल वो भी हाथ रखेगी। तो संगत जी मेरे मुंह से ही कहलवाया गुरुजी ने कि दीदी को बोलो कि हाँ, वो भी हाथ रखेंगी। तो दोनों का हाथ मैंने पकड़ के गुरुजी का मंत्र जाप करा और गुरुजी ने उनकी कैसे बीमारियां ठीक करी वो तो गुरुजी को ही पता होगा संगत जी, मुझे नहीं पता। जब उनकी शक्तियाँ मेरे पे हावी होती हैं ना संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता रहता मैं कर क्या रही हूँ संगत जी। बस मैं दोनों का हाथ पकड़ के, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से झंझनाहट सी हुई मेरे शरीर में, मैंने दोनों का हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया संगत जी। और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। थोड़ी देर मैंने हाथ पकड़ के यूं ही करे रखा संगत जी। धीरे 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 फिर हाथ नीचे आया, फिर मैंने उनका मत्था, दोनों हाथ पकड़ के दोनों का गुरुजी के आगे मत्था टिकवाया संगत जी। और फिर मैंने उनका हाथ छोड़ा संगत जी, तो उनकी बीमारियां गुरुजी ने ठीक करी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, नहीं तो मेरी जेठानी से बैठा भी नहीं जा रहा था संगत जी। और मेरी नंद के इतने जलन हो रही थी गले तक, कह रही मेरे ऐसे लग रहा है मेरे पूरे पेट से लेके गले तक छाले ही छाले हो रहे संगत जी, ऐसे बता रही थी वो। फिर जब सत्संग होने के बीच में
उनको थोड़ी सी राहत मिल गई। कहते हैं जब गुरुजी इलाज कर देते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलता संगत जी कि गुरुजी कैसे इलाज करते हैं। तो गुरुजी ने कल मुझे माध्यम बनाया और उनका इलाज करवाया संगत जी। फिर मेरी जेठानी बैठी रही, कह रही मैंने कितने दिन से रोटी नहीं खाई है, आज मैंने गुरुजी के लंगर प्रसाद खाया है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी। वो उनका इलाज हो गया, पर बाद में जो मेरे पेट में दर्द हुआ संगत जी, मुझे ही पता है। अब कहते हैं जैसे गुरुजी किसी का इलाज करते थे ना, परेशानी तो उनको भी होती थी ना संगत जी। गुरुजियों के कहते हैं पहले के मैंने सत्संग सुने हैं, जैसे गुरुजी खून की उल्टियाँ भी करते थे संगत जी। किसी की बीमारी अपने ऊपर लेते थे तो वो खून की उल्टियाँ भी करते थे संगत जी। अब गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाना, तो थोड़ी परेशानी तो मुझे भी झेलनी पड़ेगी ना संगत जी। तो जैसे उनका तो इलाज हो गया, पर उसके बाद जो मेरे पेट में दर्द हुआ संगत जी, मैं रात को 3 बजे तक परेशान रही हूँ संगत जी। पता नहीं मेरे मन में क्या क्या आ रहा था। मैं कह रही गुरुजी ऐसे मत करो कि हाँ औरों का तो भला हो जाए। मैं उस दर्द से परेशान होकर ना, मेरा मन थोड़ी देर के लिए भटका संगत जी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई। मैंने गुरुजी ऐसे मैं परेशान होंगी, तो फिर मन में आया, कहते तो थोड़ी देर के लिए परेशान है, गुरुजी तो कितने कष्ट लेते हैं अपने ऊपर, उनका हाल तो देख वो कैसे रहते होंगे। तो संगत जी कल महसूस हुआ कि हाँ गुरुजी हमारी परेशानियाँ लेते तो उनको कितनी परेशानी होती होगी, कि मैं तो एक जने की परेशानी अपने ऊपर ली तो मेरे को कहाँ तक के तारे नज़र आ गए संगत जी। तो गुरुजी तो पता नहीं कितनों की परेशानियाँ ऊपर लेते हैं, वो कैसे अपनी हीलिंग करते हैं और कैसे वो बर्दाश्त करते हैं संगत जी। वाकई बहुत प्यारे हैं गुरुजी। हम तो उनके आगे अरदासें लगाते हैं, ये कर दो वो कर दो, पर उनकी कोई नहीं सोचता संगत जी कि हाँ वो कैसे हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेते हैं और कैसे वो झेलते हैं, कैसे बर्दाश्त करते होंगे संगत जी, कोई नहीं सोचता गुरुजी के लिए। कल मुझे एहसास हुआ कि हाँ गुरुजी कितनी बीमारियां अपने ऊपर लेते हो और कैसे आप दर्द सहते होंगे गुरुजी। बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपके जैसा तो कोई भगवान नहीं है, कोई इंसान तो खैर क्या ही मुंह से निकल रहा है, आपके जैसा तो कोई भगवान नहीं है संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी जैसा भगवान नहीं है संगत जी कोई भी। गुरुजी सच में देवों का देव महादेव है कि हाँ इतनी पब्लिक का कष्ट लेते हैं अपने ऊपर, इतनी संगत का अपने ऊपर कष्ट लेते हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। जितना शुक्राना कर सको ना गुरुजी का, उतना शुक्राना करा करो संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत कष्ट लेते हैं अपने ऊपर, अपना तो वो ख्याल रखते ही नहीं है। मैं गुरुजी से हमेशा कहती हूँ गुरुजी आप ठीक है कि आपको, आप भगवान हो, देव महादेव हो, आपको कष्ट लेने पड़ते हैं। अगर आप कष्ट नहीं लोगे तो दुनिया का कैसे उद्धार होएगा। तो संगत जी मैं तो कहती हूँ गुरुजी को, मैं गुरुजी आपका भी तो ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए ना। मैं तो गुरुजी से अरदासें करती हूँ, गुरुजी आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और जो आपने मुझे दात बख्शी है ना, मुझे जो परेशानी झेलनी होगी, क्योंकि परेशानी जब गुरुजी देंगे तो ठीक भी वही करेंगे कि थोड़ा तो मेरे को भी दर्द सहना पड़ेगा कि हाँ गुरुजी ने अब कोई सी चीज़ का इलाज कराएंगे, थोड़ा तो परेशानी होएगी ना संगत जी। तो मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ। फिर मैं रात को गुरुजी के आगे जाके बैठी, मंत्र जाप करा, दवाई खाई, जब जाके कहीं मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई ना संगत जी। रात को 2:30-3 बजे का टाइम था, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, मैं गुरुजी अब तो ठीक कर दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा संगत जी। गुरुजी से अरदास लगा के फिर मैं आके लेटी तो संगत जी मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। अपने मन में मंत्र जाप चल रहा था मेरे, और मैं कब आके मैं सो गई संगत जी मुझे नहीं पता चला। फिर मैं सुबह पता नहीं कितने बजे, 7 बजे आँख खुली है, कितने बजे आँख खुली है, मैं उठी, मेरे हल्का हल्का जब भी दर्द हो रहा था। फिर मेरी बेटी भी उठी साथ में, कह रही मम्मी आप रहने दो, मैं कर दूँगी काम। मैंने लख लख शुक्राना करा गुरुजी का कि आपने इतनी प्यारी बच्ची दी है जो बाहर का भी देखती है, घर का भी देखती है संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बेचारी सुबह लंच वंच कुछ भी नहीं लेके गई संगत जी, ऑफिस जाती है वो, कह रही मम्मी रहने दो आप,
आप मत करो काम। मैं अपने आप, बेचारी ने सुबह कूड़े वाले को कूड़ा दिया, झाड़ू लगाई, पोछे मारे और फटाफट तैयार होकर 8:30 बजे निकल गई थी संगत जी वो। शुक्राना मेरे गुरु मालिका, शुक्राना इतनी प्यारी बच्ची बख्शने के लिए मुझे, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी मैं बहुत भाग्यवान हूँ, आपने इतने अच्छे बच्चे ब्लेस करे हैं मुझे, शुक्राना। सच में गुरुजी कहते भी हैं ये बच्चे मैंने ही ब्लेस करे हैं, जब भी तो गुरुजी कहते हैं तो धीरज रख, सब्र रख, सब कुछ अच्छा होएगा तेरे साथ। मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठी, मैंने गुरुजी करने वाले आप, कराने वाले आप। अब तो मैं कुछ नहीं सोचती संगत जी, कुछ भी नहीं सोचती। नहीं तो जैसे जो मेरी ज़िंदगी पहले मैंने गुजारी है ना संगत जी, ऐसे दर्द भरी ज़िंदगी गुजारी है मेरी जर्नी, गुरुजी को सब पता है। और गुरुजी कहते भी हैं तेरी मेहनत और तेरे सब्र का बहुत इम्तिहान लिया है मैंने। मैं कहती हूँ गुरुजी जब सब कुछ आप करने वाले हो तो सब कुछ आगे भी आपने ही करना है। मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। कहते तेरे सब्र का फल तुझे ज़रूर मिलेगा, कि जैसे तूने अपने कष्ट सहे हैं ना, गुरुजी कहते हैं, कह रहे तू सबको शेयर कर, जो बेचारे कष्ट में होंगे उनके भी कष्ट कम होंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ਸਰਬੱਤ भला करना, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चियां ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सबदे बच्चियां ਨੂੰ चढ़दी कला में रखना, सबदी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरुजी, सबदे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।